इसीलिए सरकार से हम लोग यही अपील करना चाहेंगे, जितना जल्द हो सके हम लोग का फाइनल रिवाइज आंसर की और रिजल्ट पब्लिश किया जाए और 26 जनवरी तक हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर जो है वो सुनिश्चित किया जाए। 3 साल होने के बाद भी आज हाथ में कुछ नहीं आया, बस खाली तैयारी मेहनत किए जा रहे हैं, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, घर से पैसा मंगा रहे हैं, यहाँ लुटा रहे हैं। बस यही लग रहा है कि यहाँ पे कोई सपना लेके नहीं आए हैं, यहाँ पे बस घूमने फिरने के लिए आए हैं। सरकार हम लोग का सारा सपना को चूर करके रख दे रहा है। हमें भी उम्मीद था, जैसे कि जहाँ तक बोला गया था कि जेएसएससी जेईई के छात्रों को भी उसी दिन नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, लेकिन हमारा जो भी उम्मीद था वो टूट चुका। उधर से कोई एक्शन ले और जल्दी से रिजल्ट वगैरह हम लोग को पब्लिश करें, बट अभी तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आया है। झारखंड में अगर किसी प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो विवादों में ना रहे ऐसा हो नहीं सकता। कभी पेपर लीक का मामला हो जाता है तो कभी रिज़ल्ट आते ही उस रिज़ल्ट में कुछ त्रुटियां मिलती है, जिसके बाद रिज़ल्ट को पूरे तरीके से रद्द कर दिया जाता है, अमान्य घोषित कर दिया जाता है। और ठीक ऐसे ही कुछ मामला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10, 12, 15 की संख्या में जो छात्र है ये जेएसएससी मेन के छात्र हैं, जिन्होंने 2 साल पहले ही परीक्षा दे दी थी, लेकिन रिज़ल्ट के इंतज़ार में ये लोग बार बार सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर के धरना देते आए हैं। हम इन्हीं लोगों से ही जानते हैं, छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है, ये सड़क पर क्यों है। हमारा धरना के पीछे हम लोग आज से ये धरना नहीं चल रहा है। हम लोग बहुत बार इस एग्ज़ाम को लेकर मीडिया बाइट भी दे चुके हैं और सरकार से बहुत बार अपील भी कर चुके हैं। हम लोग का फर्स्ट वैकेंसी रिलीज किया गया था दिसंबर 2021 में जेएसएससी जूनियर इंजीनियर का। फर्स्ट बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया 3 जुलाई 2022 को, जो कि एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग को पता चला शाम को कि पेपर लीक हो चुका है, जिसकी वजह से हमने बहुत मशक्क़त करके इस पेपर को कैंसिल कराया, क्योंकि विभाग उतना आसानी से मानने वाली नहीं थी कि हाँ पेपर लीक हुआ है। बहुत सारा हम लोग इधर उधर किए, सरकार से भी अपील किए, तब जाके हम लोग का पेपर कैंसिल हुआ। उसके बाद दूसरा इसी एग्ज़ाम को टीसीएस के तहत, जो कि एक बहुत मतलब रिपोर्टिंग एजेंसी है, तो उसी को कंडक्ट कराया गया अक्टूबर 2022 में। और दूसरा बार जब हम लोग का एग्ज़ाम हुआ तब हम लोग का उस समय भी प्रोसेस में ही था रिजल्ट आने का। हम लोग का रिवाइज आंसर की आ चुका था, यहाँ तक कि फाइनल रिवाइज आंसर की भी आ चुका था, बस हम लोग का रिजल्ट का देरी था। और हम लोग का क्या हुआ कि मतलब हाई कोर्ट जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही थी, जिसके तहत नियुक्ति चल रहा था, वही हाई कोर्ट रद्द कर दिया, जिससे हम लोग का वैकेंसी भी रद्द हो गया, हम लोग का दूसरा एग्जाम भी रद्द हो गया। अब थर्ड एग्जाम कंडक्ट कराया गया 2 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक। अब जब हम लोग का एग्ज़ाम हो चुका है तो 18 अक्टूबर के बीच के अंतराल में लगभग 1.5 महीना का समय लग गया। अभी भी हम केवल हम लोग का आंसर किया पाया। और अभी जो है हम लोग का फाइनल, जबकि डेट जो मेंशन किया गया था जेएसएससी के तहत, हम लोग का रिजल्ट का डेट मेंशन किया गया था दिसंबर का द्वितीय सप्ताह, जबकि अभी जनवरी का प्रथम सप्ताह चल रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग का रिजल्ट को लेकर कोई बात नहीं है। इसीलिए सरकार से हम लोग यही अपील करना चाहेंगे, जितना जल्द हो सके हम लोग का फाइनल रिवाइज आंसर की और रिजल्ट पब्लिश किया जाए और 26 जनवरी तक हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर जो है वो सुनिश्चित किया जाए। क्या लगता है, इस तरीके से कोई भी प्रतियोगिता लगातार वाद विवाद में ही रहती है और छात्र जो है, जैसे आप लोग सड़कों पर हैं, कब तक ऐसा चलता रहेगा? देखिए मैम, हम लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। हम लोग तो जब तक कुछ हासिल नहीं कर लेते हैं, जो मतलब सपना है वो पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक तो इसी तरह तैयारी ही करते रहेंगे। और जो अपना हक अधिकार का बात है वो तो खैर सरकार से मांगते ही रहेंगे। काहे कि आज 3 साल होने के बाद भी आज हाथ में कुछ नहीं आया, बस खाली तैयारी मेहनत किए जा रहे हैं, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, घर से पैसा मंगा रहे हैं, यहाँ लुटा रहे हैं। बस यही लग रहा है कि यहाँ पे कोई सपना लेके नहीं आए हैं, यहाँ पे बस घूमने फिरने के लिए आए हैं। सरकार हम लोग का सारा सपना को चूर करके रख दे रहा है। और हम लोग कोई सरकार से यहाँ पे आरोप नहीं लगा रहे, ना ही कोई आंदोलन कर रहे हैं। बस यहाँ एक उम्मीद से आए, एक मतलब मन में भावना लेके आए हैं कि सरकार तक अगर हम लोग का बात पहुँच रही है तो कृपया करके सर हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति करें सर। काहे कि अब और सहा नहीं जाता है सर, बस इतना सा मांग लेके यहाँ पे आए हैं सर। भैया, इस वक्त आप लोग को दफ्तरों में रहना चाहिए, कामकाज करना चाहिए, पर आप सड़कों पर हैं। जी, ये हमारा दुर्भाग्य ही समझिए कि जेएसएससी के कारण हम लोगों को इस समय का ये सामना करना पड़ रहा है। जो अब के वक्त हमें दफ्तरों में होना चाहिए था, और हम आप लोगों के माध्यम से अपनी बात सुनिश्चित करवा रहे हैं, सरकारों तक अपनी बात पहुंचवा रहे हैं। तो मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से यही चाहता हूं कि ये जो प्रक्रिया है जल्द से जल्द सुनिश्चित हो। 26 जनवरी तक हमारी नियुक्ति पत्र बांट दिए जाए, या फिर हमारे ज्वाइनिंग लेटर की भी बात आपके माध्यम से वहां तक पहुंचे। जो आप लोग लगातार इतने लंबे सालों से आप रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, परिवार वालों का कैसा मतलब रहता है आप लोगों के प्रति? हार ही चुके हैं, उम्मीद अब
सारा कुछ लग रहा है कि मतलब 3 साल से जैसे कुछ दिन का रहता है, 6 महीना, अगला महीना, अगला महीना, अगला महीना कि पापा जो है सो अगला महीना तक हो जाएगा और रिजल्ट आने वाला है, अगला महीना आ जाएगा, अगला महीना आ जाएगा। हर महीना बस यही बोलने में इतना ये लगता है कि क्या ही बताएं आपको। बस अभी भी जैसे उसी उम्मीद में बस जी रहे हैं कि दिसंबर में लगा था कि दिसंबर का कैलेंडर का डेट है। JSSC का कैलेंडर तो कभी फॉलो होता नहीं है, जैसा कि पता ही था, लेकिन फिर भी लगा था कि इस बार हेमंत सर आए हैं कि हम लोग का युवा नेता करके आए हैं, 5 लाख वैकेंसी का बोल के आए थे, तो हम लोग को लगा था कि इस बार कम से कम हो जाएगा। और तो फिर भी लेकिन हो ही नहीं रहा है, चल ही रहा है। तो उम्मीद है कि इस बार जनवरी में कम से कम हो जाए और हम लोग को ये मिले नियुक्ति पत्र। अभी कुछ ही दिन पहले 29 दिसंबर को यहाँ पर हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, क्या आपको भी लगा था कि शायद आप लोगों को भी नियुक्ति पत्र दे देते? हाँ, हमें भी उम्मीद था, जैसे कि जहाँ तक बोला गया था कि JSSC JEE के छात्रों को भी उसी दिन नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, लेकिन हमारा जो भी उम्मीद था वो टूट चुका। और जहाँ तक की बात करें एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर की, तो एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिसंबर का आखिरी सप्ताह हमारा लास्ट था कि जो कि हमारा रिज़ल्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक रिवाइज आंसर की भी फाइनल जारी नहीं किया गया है। तो हम लोग को बस यही उम्मीद है सरकार से और JSSC से कि जितना से जितना जल्द हो सके प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ कुछ आगे बढ़ रहा है, प्रक्रिया बढ़ रहा है। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज़ होती हैं वो बहुत एक्टिव तरीके से काम होती है, वहाँ पर जो भी होता है तुरंत सुचारू रूप से चलता है। वो एक्टिवनेस यहाँ हम लोग को नहीं देखने को मिलता है, जो कि जल्दी हो जाए तो हमें अच्छा लगेगा और हमारा भविष्य भी सुनिश्चित होगा कि हो सके। तो हमें उम्मीद है कि 26 जनवरी तक हमारा नियुक्ति पत्र हमें मिल सके। क्या नाम है भैया? मेरा नाम आयुष कुमार है। आयुष जी, आप हाथों पे क्या लेकर के खड़े हुए हैं? मैडम, ये जो लेटर दिख रहा है, हम लोग अपना रिजल्ट का डिमांड को लेकर ये माननीय राज्यपाल महोदय को जो लेटर लिखा था वही लेटर है मैडम। इसमें लिखा हुआ है अपना जो भी प्रक्रिया हम लोग का अभी तक जो हुआ है कि एग्ज़ाम 3 बार हुई है, उसके बाद एक बार पेपर लीक के कारण रद्द हो गई थी, सेकेंड बार फिर से रिजल्ट भी बन के तैयार थी, बट नियोजन नीति के कारण कैंसिल हो गई। तो वही सब चीज़ लिखा हुआ है, उनको सारा डिस्क्रिप्शन किया हुआ है इसमें। तो आप लोग ये और रिजल्ट लेटर दिए हैं राज्यपाल को, तो क्या कुछ उधर से प्रक्रिया आया है? अभी तक तो उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया हुआ है, बट लेटर हम लोगों ने देखे यही उम्मीद से दिया था कि काश उधर से कोई एक्शन ले और जल्दी से रिजल्ट वगैरह हम लोग को पब्लिश करे, बट अभी तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आया है। तो आपने सुना यहाँ पर जो जितने भी छात्र थे 10-12 संख्या में, ये JSSC JEE मेन के छात्र जिन्होंने अपनी परीक्षा दे दी है पर रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि सरकार इनके ऊपर कोई अच्छी पहल करेगी और 26 जनवरी तक इनके हित में कोई निर्णय लेगी। अब देखने वाली बात है कि सरकार क्या कुछ पहल करती है इन JEE जो मेंस के जो विद्यार्थी है उनके पहल में। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहे दी fourthpillar.news के साथ। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं श्रेया रतन, रांची। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।